बिहार की करेंगे। मध्य प्रदेश के बाद बिहार की तरफ आपको लिए चलते हैं, क्योंकि बिहार में एक नई तरीके की सियासत जो है वो नजर आ रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर एक बार फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जमकर निशाना साधा है। लालू ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि सच को सामने लाने पर अब मीडिया को मोदी सरकार निशाना बना रही है। लालू ने लिखा है कि दिल्ली की हुकूमत अब मीडिया को भाट और चारण की परंपरा में ले जा रही है। तो कहीं कहीं सरकारी भूपू अगर नहीं बजाएगा तो उसके ऊपर केस मुकदमे और छापे डलवा जाएंगे। इसकी तुलना जो लालू प्रसाद यादव है उन्होंने आपातकाल से की है। उन्होंने कहा है कि जनता जो है वो जल्द ही बीजेपी के दिन लादने वाली है। और आइए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नवल किशोर चौधरी साहब फोन लाइन पर जुड़ गए। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी से जुड़ने के लिए। अब लालू ने जिस तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा है, ट्वीट किया है उन्होंने, और ट्वीट करके मोदी सरकार के ऊपर चौथा स्तंभ जो लोकतंत्र का है मीडिया पर कार्रवाई करने को लेकर उन्होंने हमला किया। उन्होंने कहा है कि जो भाट और चारण की परंपरा में मीडिया को लाकर मोदी सरकार ने खड़ा कर दिया है, अगर कोई उसकी आलोचना करेगा तो उनके ऊपर मुकदमे किए जाएंगे, छापे डलवाए जाएंगे। एक डराने की स्थिति जो है वो पैदा की जा रही है। और अब जनता देख रही है और जनता जो है उसको साथ में आने की उन्होंने अपील की है कि सब लालू प्रसाद यादव के साथ में आए और इस मोदी सरकार को हटाएं। लालू यादव को कोई नैतिक अधिकार ऐसा नहीं है कि वो इस तरह का ट्वीट करें। या दूसरी बात है कि जिस तरह से एक्शन हुआ है एक मीडिया चैनल पर, उससे एक इम्प्रेशन जरूर क्रिएट हुआ है पब्लिक माइंड में जी, जो मीडिया चैनल सरकार के पक्ष में नहीं है उस पर कार्रवाई की गई है। लेकिन बिना स्थिति को जाने हुए, बिना सारे तथ्यों को जाने हुए इस तरह का इंप्रेशन बनाना भी ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। मैं व्यक्तिगत रूप से यह नहीं कह सकता कि सीबीआई पूरी तरह गलत है, क्योंकि सीबीआई निश्चित रूप से कुछ साक्ष्य के आधार पर ही रेड करती है। सही बात है कि सीबीआई का दुरुपयोग सरकारों ने किया है, सभी सरकारों ने किया है। तो यह एक बड़े डेलिकेट मामला है जिस पर आइदर ये कोई निर्णय लेना बहुत आसान नहीं है। लालू जी राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं। उनके चौधरी साहब, क्या लगता है जिस तरीके से उनके ऊपर बेईमानी संपत्ति को लेकर सुशील मोदी निशाना साध रहे हैं, तो आईटी विभाग जो है वो उनकी बेटी और दामाद के ऊपर कार्रवाई करने के लिए उनको सम्मन जारी कर चुका है, क्या लगता है इन्हीं सभी चीजों की बौखलाहट माने? बिल्कुल, वो अपने को पॉलिटिकल मार्टियर, राजनीतिक शहीद मानने लगे हैं अपने आप को, और यह अपने अपराध को छुपाने के लिए है, आपराधिक कृत्यों को छुपाने के लिए ऐसा वो कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आजकल अगर कोई रेप का भी आरोपी है तो वह भी पहला स्टेटमेंट देता है कि उसको फंसाया गया है, वो उसको फंसाया गया है, उसके खिलाफ राजनीतिक साजिश चल रही है। लालू यादव के और उनके परिवार पर गंभीर आरोप है। स्वाभाविक रूप से वो समाज में अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखना चाहते हैं और अपने को एक राजनीतिक स्थिति के रूप में सामने लोगों को लाना चाहते हैं, जिससे वो अपनी इज्जत बचा सकें और साथ ही अपने समर्थकों का मनोबल गिरने से रोक सकें और उनको आने वाले इलेक्शन में मोबिलाइज कर सकें। उसका अंदाजा अच्छा था, लेकिन हकीकत यह नहीं है। जनता है, सब जानती है, जनता यह जान चुकी है। तो लगता है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अपना जो जनाधार जो है खिसक रहा है और जिस तरीके के आरोप उन पर लगे हैं और एक निराशा का भाव जो राजद खेमे में है उसको पाटने की कोशिशों में है, और दूसरी तरफ वो मोदी सरकार को घेरने की कोशिशों में लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवल किशोर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।